तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चली हुई है 2024 में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, तो मैथ की हमारी स्पेशल सीरीज चली हुई है। तो उसमें हम जो है अपना चैप्टर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। यूपी पुलिस का आपका एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, मैथ आता है 20 नंबर का, 25 नंबर का, तो उसमें जो है आपको जो है हेल्प करेगी ये सीरीज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है क्योंकि इसमें चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको जो है करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, आपको जो है जो भी क्वेश्चन कराए जाए उसको वो करने हैं और उनका जो है बराबर रिवीजन करना है। उसके बाद आपको मैथ में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो है लाभ हानि का चैप्टर हमारा चला हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आते नहीं है, एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 22.32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% हानि होती है। 7% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने प्रति किलोग्राम के रुपये से की दर से बेचे। ठीक है, तो 22.32 रुपये के जो है उसने क्या है प्रति किलोग्राम दर से चीनी बेचने पर उसे कितने का लाभ, कितने की हानि हुई, 7% की हानि हुई। अगर 100 रुपये पर कोई किसी को 7% की हानि होगी तो वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 93 रुपये में। ठीक, तो हम क्या है विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, तो 22.32 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा, तो 93 को नीचे क्या लिखेंगे, नीचे गुणा क्या करेंगे। अब उसने क्या 7% का लाभ कमाना। अब 100 रुपये पर 7% का अगर लाभ कमाओगा, लाभ 7% का लाभ कमाओगा तो कितने में बेचेगा, 107 में। ठीक है, तो गुणा कर देंगे 107 से। ठीक है, जितनी कमी हुई, देखो उसने कहा 22.32 रुपये में बेचने पर। ठीक है, बेचने पर मतलब क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, और 7% की हानि हुई, मतलब 100 रुपये की वस्तु को 93 रुपये में बेचा तो 7% की हानि हुई। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ठीक है, क्या निकालना, हमें 7% का लाभ कमाना, तो 100 रुपये में 7% का लाभ कमाओगे तो कितने में बेचेंगे, 107 में, तो गुणा कर देंगे 107 से। ठीक है, अब इसे काट दो तो बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा 100। ठीक है, दशमलव हट जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब ये जो है पूरा कितनी बार कट जाएगा, 24 बार इसे काट देगा। ठीक है, अब जब हम जो है 24 को 107 में गुणा करेंगे, 107 में हम 24 की गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा, 4 7 28 और 4। ठीक है, 2 7 14 और 2। ठीक है, 8 4 2 6 4 1 5 और 2, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25.68 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो उत्तर आ गया हमारा क्या, 25.68 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही आसान। लेकिन जो है अगर हम जो है इसकी लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड दी गई है, लेकिन इसको आसान तरीके से हम इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वह वस्तु 103.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे जो है 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, जो भी जितने भी अधिक में कहा 103.60, 90, 100, 50, जितने भी अधिक या कम, अधिक कहो या कम कहो उसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या 103.60 हमें बोला कि अधिक में अगर बेचता, 103.60 अधिक में बेचता तो हमें जो है वो 12.5% हानि पर बेचता। ठीक है, और 6% लाभ होता। एक बार हानि दी गई, एक बार लाभ। एक बार हानि कितनी की दी गई, 12.5 की, और लाभ हमें दिया गया 6 का, तो दोनों को जोड़ देंगे। एक बार हानि और एक बार लाभ हो तो दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 18.5। ठीक, अब जो हमें जोड़ का आया वो इसके नीचे लिख देंगे 18.5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब 0 से 0 काट देंगे, दशमलव से दशमलव हमारी कट जाएगी, ये से काट देंगे। 5 छंग 30, 5 7 35। अब इसे काट दो 5 से, 5 ते 15, 5 7 35 और 5 से काट दो 20। ठीक, 7 छंग 42, 7 8 56, तो ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 28 बार। 28 दूनी 56, क्या आ जाएगा 560।
तो इसका क्रय मूल्य क्या आ गया, इसका क्रय मूल्य आ गया 560 रुपये। ठीक है, तो क्या करना, जो भी अधिक या कम बोला जाए कि हमें पूरी वैल्यू दे दी 103 रुपये अधिक 103 रुपये कम में अगर वस्तु को बेचा जाता तो उसे जो है 6% का लाभ होता। ठीक है, लाभ होता। उसने कहा कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा। एक बार वो हानि पर बेच रहा और एक बार उसने बोला कि 6% का उसे लाभ हो रहा। तो एक बार लाभ एक बार हानि बोल रहा है तो उन्हें दोनों को जोड़ दो। अगर दोनों बार लाभ लाभ बोल रहा है तो उन्हें घटा दो। दोनों बार हानि हानि बोल रहा है तो उन्हें भी घटा दो। ठीक है, मतलब अगर चिन्ह एक जैसे है तो उन्हें घटा देना है, चिन्ह अलग अलग है तो उन्हें दोनों को जोड़ देना है। अब 12.5 प्लस 6 कितना हो गया, 18.5। जो कम या अधिक हमें बोला है 103.60 अधिक, तो उसे लिखेंगे, और जो इन्हें जोड़ गया वो लिखेंगे। हमें निकालना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए गुणा 100 कर देंगे इसमें। ठीक है, अब हमारे क्या आ जाएगा 560 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इन लैंग्वेज को जो है हमें भूलना नहीं है, हमें ये देखना कि लैंग्वेज है किस तरह। लैंग्वेज अगर क्वेश्चन देखते के साथ ही हमें लैंग्वेज का पता चल गया तो हम जो है आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी है जो कि हर बार एग्जाम में अगर अधिकतर पूछे जाते हैं तो ये लाभ हानि के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां भी आपको जो है मॉडरेट रूप जो है एग्जाम का मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 560। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वैसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो है ना कितना घुमावदार। वस्तु को जो है 10% हानि पर बेच दिया, वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। यदि वैसे 20% कम में खरीदता, 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है ना। क्वेश्चन बड़ा, लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन घुमावदार है, तो करना क्या है, आसान तरीका क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अब इसने कहा कि 55 रुपये अधिक में बेचता, तो जो 55 रुपये, जो पूरी वैल्यू हमें दी गई है 55 रुपये, उसे लिखेंगे बटे। अब 55 रुपये से पहले क्या बोला गया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, कितने में खरीदता 80 में, गुणा 40%, 55 रुपये 20% कम में खरीदता, 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। 100 रुपये पर 40% का लाभ होता कितना 140, गुणा 140। दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस करो ब्रैकेट। अब शुरू से हम जो है क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद ली, उसे 10% हानि पर बेच दिया। अब 10% हानि पर बेचेगा 100 रुपये की वस्तु कितने में, 90 में, 90 तो गुणा कर देंगे इसमें 100, क्योंकि हमें क्या करना, हमें दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर बनाने, तो 90 में क्या कर देंगे गुणा 100। ठीक है, तो कितने ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ, तो दोनों के लिए गुणा 100 और गुणा 100। एक ब्रैकेट के लिए 100 और एक ब्रैकेट के लिए 100, तो 2 बार गुणा कर देंगे ऊपर 100 के। देखो इस लैंग्वेज को जो है रटना ही पड़ेगा आपको। देखो अब जो 55 रुपये अधिक या कम दिया गया वो लिख लेंगे, बटे में क्या करेंगे 55 से पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। यदि वैसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता कितने में खरीदता 80 में, तो 55 रुपये अधिक में बेचता और 40% का लाभ होता, गुणा 140, माइनस शुरू से पढ़ेंगे। यदि वैसे 10% हानि पर बेच दिया, वस्तु को जो है 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि में कितने में बेचेंगे 90 में, 90 में एक बार और जो है गुणा कर देंगे 100 की, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं बची। यहाँ भी 2 वैल्यू है, यहाँ भी 2 वैल्यू है, 2 ब्रैकेट है, एक यहाँ एक यहाँ, उन दोनों के लिए ऊपर 100 की गुणा एक बार 100 की गुणा, इस ब्रैकेट के लिए 100, इस ब्रैकेट के लिए 100, 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने गुणा। उसके बाद हमारा ऊपर क्या आ गया, ये आ गया 55 और 1 2 3 4 0 आ गई, बटे 14 8 कितना आ गया 8 चौक 32 का 2 का, 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 8 का 8 और 3 11 और 2 0 लगा दो, क्या गया माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9000, तो क्या है 11200 माइनस 9000। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर है 55 क्या आ गया 40 बटे 11200 में से 9000 घटेंगे तो कितना बचेगा 2200, 2 0 से 2 0 काट दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 500 बटे 2 क्या आ जाएगा हमारा 250, तो 250 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम जो है एक्स के तरीके से या किसी और तरीके से हमेशा डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा कि हमारा जो है पूरा एक पेज पा होगा।
पूरा एक बार जो है बोर्ड भर जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। पता एक और लैंग्वेज हमें याद करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की। इसी लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन आएगा। 55 रुपये अधिक की जगह 5 रुपये अधिक आ सके, 5 रुपये कम आ सके, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको जो है रिविजन कर करके हम जो है इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज जो है हमें याद करनी होती है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो, कोई वस्तु हमारी जो है 100 रुपए की है। ठीक है, तो उसने जो है एक निश्चित मूल्य पर बेचने एक व्यक्ति को 10% का लाभ, अगर इस पर 10% का लाभ हमें कमाया, 10% का लाभ, तो इसमें कितने में बेचेंगे हम? 100 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ है तो कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में बेचेंगे। सिंपल सी बात है, 100 रुपये की वस्तु है, उस पर हमें 10% का लाभ कमाना, तो कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में। ठीक, उसने कहा कि इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेच दिया। अब इसे जो है दुगने मूल्य पर बेचा, गुणा कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 220। ठीक है, दुगने मूल्य पर बेच दिया। वस्तु 100 की है लेकिन बेचा दुगने मूल्य पर। अब 100 रुपये की वस्तु को जो है 220 रुपये में उन्होंने बेच दिया, तो लाभ क्या है? लाभ क्या होगा? लाभ हमारा क्या होगा? लाभ हमारा क्या होगा? तो लाभ हमारा होगा 100 रुपये की वस्तु को 220 में बेच दिया तो 120% का लाभ होगा। कितना होगा? 120% का हमारे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, जो उसने बोला लैंग्वेज में वही हमने करा, वही हमने यहाँ लिखा। 100 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तो कितने में? 110 में। अब जब हमने 110 में बेच दिया तो उसने कहा कि उसे जो है दुगने मूल्य पर बेचो। 110 का दुगुना करेंगे तो 220। अब जब 100 रुपये की वस्तु को 220 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ होगा? 100 रुपये की वस्तु को 220 में बेचे तो 120% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो अगर आपका जो है एग्जाम का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा और लाभ हानि से कोई भी क्वेश्चन लिया गया तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिए जाएंगे। तो ठीक है, इनका रिवीजन करना है और अच्छे से जो है इनको तैयार करना है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।